नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर एग्ज़ाम्स में। ये क्लास भारत के किसी भी एग्ज़ाम के लिए जैसे एसएससी, रेलवे, यूपीपी या यूपी ट्रिपल एससी या किसी अदर स्टेट एग्ज़ाम जिसमें जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 75 तक हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 76 से हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 76 जो है, भारत के सबसे ऊंची जोरी ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची जोरी ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? तो ये जो है जोरी ज्वार भित्ति वाली नदी जो है, ये आपकी कौन सी है? ये आपकी हुगली नदी है। हुगली ये कहाँ पे बहती है? ये कोलकाता में। ये नदी कोलकाता में जो है गंगा से अलग होती है और वहाँ से अलग होके ये वे बंगाल में जाके गिरती है। गंगा में ये गंगा से अलग होती है। ये गंगा के धुलिया, ये धुलिया वेस्ट बंगाल के धुलिया, पश्चिम बंगाल के धुलिया नामक जगह से गंगा से अलग होती है। उसके बाद में भारत की सबसे ऊंची जोरी ज्वार भित्ति का निर्माण करती है। ठीक है। उसके बाद में इसका मुख जो है, इसका मुख भारत की नदियों में सबसे बड़ा है। जितनी भी भारत की नदियां हैं उनमें सबसे बड़ा जो है मुख किसका है? ये हुगली नदी का है। ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। बेतवा नदी मिलती है, बेतवा नदी किस में मिलती है? बेतवा नदी जो है आपकी यमुना नदी में मिलती है। बेतवा नदी किस में मिलती है? तो बेतवा नदी ये जो है आपकी यमुना नदी में मिलती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, निम्नलिखित में नदियों में से कौन अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है? ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जो है अपना मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात ये कौन सी नदी है? ये कोसी नदी है। तो कोसी नदी जो है अपना मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। और ये जो दामोदर है इसे पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। ठीक है। उसके बाद में आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप किस नदी के मुख पर है? तो भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो किस नदी के मुख पर है? हमने अभी बताया था आप लोगों को कि हुगली नदी जो है सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी पर है? तो ये हुगली नदी पर है। सबसे बड़ा मुख किस नदी के मुख पर है? तो ये हुगली नदी के मुख पर है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 जो है, किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से होता है? तो मध्य प्रदेश से किस नदी का उद्गम होता है? ये आपकी तापी नदी। तापी नदी का उद्गम ये मध्य प्रदेश से होता है। और ये गिरती कहाँ पे है? ये अरब सागर में, खंभात की खाड़ी में ये नदी गिरती है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कौन सी नदी हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है? हिमालय अपवाह तंत्र का हिस्सा नहीं है। गोदावरी। ये गोदावरी नदी जो है ये आपका कहाँ से निकलती है? ये त्र्यंबकगांव महाराष्ट्र से निकलती है और ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। बाकी सिंधु, ब्रह्मपुत्र और गंगा ये नदियाँ जो है हिमालय से निकलती हैं। ठीक है। ये सिंधु जो है और ब्रह्मपुत्र ये मानसरोवर के पास से निकलती हैं। उसके बाद में आ जाइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली कौन सी नदियां हैं? तो अरब सागर में दो नदियां गिरती हैं मुख्यतः। कौन सी? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती दो नदियां जो है ये अरब सागर में गिरती हैं। इसके अलावा कावेरी और गंगा जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यमुना ये गंगा में आके मिलते हैं प्रयागराज में। उसके बाद में आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन इसमें और पूछता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी है? पश्चिम की ओर नर्मदा और ताप्ती ये दो नदियाँ जो है पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 जो है, निम्नलिखित नदियों में से कौन
समुद्र में नहीं बहती है। यानी कि कहने का मतलब जो है समुद्र में नहीं बहती, इसका मतलब है कि समुद्र में नहीं गिरती है। ऐसी कौन सी नदी है? तो ऐसी आप लोगों को बता चुके हैं हम लोग कि जो है ये बनास नदी जो है ये समुद्र में नहीं गिरती है। बाकी गोदावरी, नर्मदा और गंगा ये जाके समुद्र में गिरती हैं। ठीक है। उसके बाद में आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं 84 क्वेश्चन नंबर जो है हमारा, किस नदी का उद्गम नेपाल में नहीं है? तो नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिलती है। ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम नेपाल से होता है और गंगा में आकर मिलती है? तो ये कौन सी नदी है? ये हमारी जो है ये कोसी नदी है। कोसी नदी जो है बंगाल से निकलती है लेकिन आगे गंगा में मिलती है। इसे बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है। और मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है ये नदी। उसके बाद में आ जाइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 क्वेश्चन नंबर जो है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली नदी जो है आपकी कौन सी है? नर्मदा नदी। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और अरब सागर में जाके गिरती है। ठीक है। उसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 जो है, यारलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? यारलुंग जांगबो नदी जो है इसे ब्रह्मपुत्र के कहते हैं। ब्रह्मपुत्र, इसे अरुणाचल प्रदेश में यारलुंग जांगबो कहते हैं और ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। ये कहाँ से निकलती है? ये मानसरोवर झील से निकलती है और भारत में आते हुए ये जो है बांग्लादेश में गंगा से मिलती है और मेघना बनाती है। ठीक है। और ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। उसके बाद में आ जाइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 है। 87, कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? कौन सी नदियाँ हैं जो बंगाल की खाड़ी में आके गिरती हैं? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि गंगा, ब्रह्मपुत्र और गोदावरी। गोदावरी जो है ये तीनों नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके अलावा महानदी, ये कटक के पास, उड़ीसा के पास जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद में कृष्णा नदी और कावेरी नदी, ये 6 नदियाँ जो है जो इसमें दी गई हैं वो बंगाल की खाड़ी में आके गिरती हैं। उसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 है, मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? मूसी तथा भीमा जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। कौन सी? मूसी तथा भीमा ये किसकी हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। उसके बाद में आ जाइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 जो है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? तो जैविक मरुस्थल जो है किसे कहते हैं? तो जैविक मरुस्थल जो है हम लोग दामोदर नदी को कहते हैं। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। उसके बाद में आ जाइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। यह कहाँ जाकर मिलती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में। गंगा नदी का उद्गम जो है गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है? तो यमुना नदी में न मिलने वाली नदी जो है, यमुना की सहायक नदियाँ कौन सी है? यमुना की जो है सहायक नदियों में केन है, बेतवा है और चंबल है। ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। और सोन नदी जो है ये बिहार में जो है गंगा से जाके मिलती है सोन नदी, तो ये गंगा की सहायक नदी है। बाकी जो है ये दक्षिण से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है। और केन, बेतवा, चंबल ये यमुना की सहायक नदियां हैं। उसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 92 अलकनंदा और कौन सी नदी मिलकर रुद्रप्रयाग संगम का निर्माण करती है? तो अलकनंदा, इसमें आप लोग एक जो है की वर्ड याद रखिएगा, अकलमंद या अलकमंद आप कह सकते हैं।
अलकमंद। अलकमंद जो है, रुद्र जो है ये अलकमंद है। अलकमंद या अकलमंद कह सकते हैं आप लोग, ठीक है। रुद्र जो है, रुद्र ये क्या है, ये अकलमंद है या अलकमंद, कुछ भी आप कीवर्ड के लिए जो है कुछ भी याद कर सकते हैं, अलकमंद या अकलमंद। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, रुद्र जो है वो अलकमंद, तो रुद्र मतलब रुद्रप्रयाग क्या है, अलकनंदा और मंदाकिनी की नदियों से मिलकर बनता है, तो रुद्र अलकमंद है या अकलमंद है, ठीक है। उसके बाद में आ जाइए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 93, नदियों में किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। जल ग्रहण क्षेत्र जो है सबसे बड़ा किसका है, तो जब सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र ये गोदावरी नदी का है, ठीक है। उसके बाद में आ जाइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 94, कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। कौन सी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है, तो इंद्रावती जो है ये कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो इंद्रावती किसकी है, ये गोदावरी की सहायक नदी है। इंद्रावती जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। इंद्रावती जो है गोदावरी की सहायक नदी है, और बाकी ये कावेरी नदी की सहायक नदी है। कौन कौन सी, हेमावती, अर्कावती और अमरावती, ये कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 है। क्वेश्चन नंबर 95, नदियों में से, नदियों तथा सहायक नदियों में का मिला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ऐसा कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है, गोदावरी इंद्रावती की, गोदावरी की सहायक नदी इंद्रावती है, ये सही, बिल्कुल सही है। उसके बाद में कृष्णा की सहायक नदी जो है ये भीमा है, ये भी सही है। गंगा पेनगंगा, गंगा पेनगंगा ये गलत है। पेनगंगा जो है, ये पेनगंगा जो है ये किसकी, कृष्णा की सहायक नदी है, ठीक है। पेनगंगा जो है आपकी कृष्णा की सहायक नदी है, ना कि गंगा की। उसके बाद में लूनी, ये सुकरी लूनी की सहायक नदी जो है सुकरी नदी है, ठीक है, ये सही है। उसके बाद में आ जाइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी है, नहीं है। सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। सिंधु नदी की सहायक नदी जो है कौन सी नहीं है, ये आपकी हो गई तवी नदी। तवी नदी जो है सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। बाकी ब्यास, रावी और चेनाब, ये तीनों जो है सिंधु नदी की सहायक नदियों में से हैं। उसके बाद में आ जाइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 जो है, इसमें कहता है कि सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो सतलज नदी का उद्गम जो है ये कहाँ से होता है, भारत में या पाकिस्तान में, ये चीन में, ये यहाँ कहीं से, इनमें से किसी, ये ऑप्शन डी हमारा सही हो गया कि इसमें से कहीं से भी इसका उद्गम स्थल उद्गम नहीं होता है। ये कहाँ से उद्गम होता है सतलज नदी, ये मानसरोवर झील से होता है। ये मानसरोवर झील कहाँ पे है, ये तिब्बत में है। कहाँ पे है, ये तिब्बत में है, यहाँ से इसका उद्गम होता है, ठीक है। तो तिब्बत के मानसरोवर झील से सतलज नदी का उद्गम होता है। उसके बाद में आ जाइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन की पहचान करनी है, तो असत्य कथन कौन सा होगा, महानदी का उद्गम जो है छत्तीसगढ़ में है, बिल्कुल सही है। उसके बाद में गोदावरी का उद्गम महाराष्ट्र में है। गोदावरी का उद्गम जो है महाराष्ट्र के तिब्बत गांव में है, त्रिम्बक गांव, ठीक है। कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। ये जो है ये ऑप्शन गलत हो गया, कावेरी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है, ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद ताप्ती का उद्गम जो है ये बैतूल जिला मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है, ये बैतूल जिला मध्य प्रदेश में है। तो कावेरी का उद्गम कहाँ पे है, कावेरी का जो है ये उद्गम जो है कर्नाटक के कुर्ग जिले से है, ठीक है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, किसका, कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कुर्ग जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। ये कहाँ पे गिरती है, ये जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे जो है कावेरी नदी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं, भारत की दक्षिण गंगा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 99 है।
99 सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिंधु नदी का उद्गम जो है ये कहाँ से होता है? तो ये कैलाश पर्वतमाला से इसका उद्गम होता है। किसका? सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम जो है कैलाश पर्वतमाला से होता है। उसके बाद में आ जाइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 जो हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। ये कौन सा है? कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है? तो मध्य प्रदेश से निकलती है और खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है। ऐसी कौन सी नदी है? ये थी हमारी जो है माही नदी। माही नदी जो है मेहद झील, ये कहाँ पे है? धार जिला मध्य प्रदेश में मेहद झील है, यहाँ से निकलती है माही नदी और खंभात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन। तो आप लोगों को अगर ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।